40 सिखों के बीच में 10 लाख औरंगजेब की सेना भी नहीं टिक पाई। धूल चाटने से पीछे मजबूत करना पड़ा। आज वहीं मैं तड़ीपार को और नरेंद्र मोदी को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि यदि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इस पे एमएसपी पर गारंटी नहीं बना, तो नरेंद्र मोदी बैटल ऑफ चमकौर का इतिहास जो है दोहराना पड़ेगा। ये सिख कौम है, हमारा जो आंदोलन है, तुमको गुमराह करने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वाहे गुरु की कसम, तुम दिल्ली में अपना जितना दिन धाक जमाना है जमा लो। बंगाल के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए ममता की पैर तोड़वाने की कोशिश किया। आंदोलन को गुमराह करने के लिए तुमने सारा हथकंडा अपना लिया है। देश की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत हाई कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। इसकी घेराबंदी कर लो, दिल्ली कूच की तैयारी करो। सरकार को हर मुकाम पे इसको हासिल नहीं होने देना है। इसके जितने कार्यक्रम है चारों तरफ से घेराबंदी करके इसके नाक में नकेल डाल दो। चाय वाला वो अहंकार छोड़ देना। साउथ इंडिया के अंदर ओवैसी और कमरुद्दीन ओवैसी ने जैसे तुम्हारे नाक के दम करके रख दिया। ये जो धरती है कांशीराम गुरु गोविंद सिंह पेरियार फूले अम्बेडकर की धरती है। ये तेज बहादुर सिंह जी की धरती है। यहाँ पे मुगलों की भी नहीं, अंग्रेज की फौज भी नहीं टिक पाई। यहाँ पे वजीर खान की फौज नहीं टिक पाई। 10 लाख सेना भी कम पड़ गई 40 सिखों के बीच में। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ तड़ीपार को, तुम चाहे जितना भी हिंसा करवा लो, ये कानून रद्द होकर के रद्द होकर के मानेगा। भारत का लेनिन ने कहा था पहली पीढ़ी जो है जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। कांग्रेस ने 65 साल में जो नहीं करके दिखाया, ये चोर आतंकवादी नरेंद्र मोदी और तड़ीपार ने 10 साल में नाक में दम करके रख दिया। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, कैलिफोर्निया हो, सारे देशों में इसको बैन लगाने, उसको घुसने से मना किया जाए। ये जो कहीं भी प्रधानमंत्री है, किसी देश में जाने से इसको बैन लगाया जाए। गुरु गोविंद साहब ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, चिड़ियों ते मैं बाज तोड़ाऊ, तबे गोविंद सिंह का नाम कहूं। सभी को मेरा वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यूनाइटेड फार्मर फ्रंट दिल्ली सिंधु बॉर्डर और दूर दूर से आए हुए मेरे किसान भाइयों, कहीं भी मैं आपको ये मंच के माध्यम से एक बार किसान भाइयों का आह्वान कर रहा हूं, और मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे तो एक बार आप और ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरे को तो ये अंदाजा नहीं है कि क्या समाज को बदलने के लिए इतने लोगों ने संकल्प उठाया है। आज देश की जो पीड़ा है, देश की जो परिस्थिति है, ये दिन पर बद से बदतर होती जा रही है। आज जो किसान हो, गरीब शोषित वंचित हो, सरकार की जो निगाहें हैं पंजाब के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर टिकी हुई है कि जो ये किसान है, जो ये आंदोलन जो पंजाब के हर कोना से उठ करके आज देश के अंदर जो चिंगारी की आग भड़क उठी है, तो आज ये मोदी सरकार की जो निगाहें है, इस तड़ीपार की जो निगाहें है, ये आंदोलन पर टिकी हुई है। यहाँ देश के अंदर तमाम हत्याएं हो रहे हैं। कोरोना काल के अंदर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म किए जा रहे हैं। जगह जगह हर मुद्दे पर यहाँ पे आंदोलन करना होगा, आंदोलन को तेज बढ़ाना होगा। ये देश की जो धरती है, छोटू राम की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, नानक पेरियार फूले अम्बेडकर की धरती है। सर छोटू राम बहाना था, बीजेपी को जाटों का निशाना था। छोटू राम ने कहा था, हे मेरे किसान भाइयों, 2 बात मेरी पहचान लो, एक तो आवाज उठा लो, आवाज उठाना सीख लो, और दूसरी दुश्मन को पहचान लो। मेरी बुजुर्गों की पीढ़ी इतनी जल्दी चली गई, लेकिन आज जो है मेरी बुजुर्ग हो और जवान हो, ये इनकी सियासत को, एजेंडा को समझ नहीं पाए। आज छोटू राम को याद कर लो, नहीं तो हमको बैटल ऑफ चमकौर का इतिहास को दोहराना पड़ेगा।
भीमा गोरेगांव को दोहराना पड़ेगा। बैटल ऑफ चमकौर के इतिहास को याद कर लो, जो 40 सिखों के बीच में 10 लाख औरंगजेब की सेना भी नहीं टिक पाई, धूल चाटने से पीछे मजबूर करना पड़ा। आज वहीं मैं तड़ीपार को और नरेंद्र मोदी को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि यदि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इस पे एमएसपी पर गारंटी नहीं बना, तो नरेंद्र मोदी बैटल ऑफ चमकौर का इतिहास जो है दोहराना पड़ेगा। उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सिख कौम है, हमारा जो आंदोलन है, तुमको गुमराह करने से हम पीछे हटने वाले नहीं है। वाहे गुरु की कसम, तुम दिल्ली में अपना जितना दिन धाक जमाना है जमा लो। बंगाल के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए ममता की पैर तोड़वाने की कोशिश किया, आंदोलन को गुमराह करने के लिए तुमने सारा हथकंडा अपना लिया है। तुम्हारा हथकंडा कहीं नहीं चलने वाला है। देश की सबसे बड़ी सी बड़ी अदालत हाई कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। इसकी घेराबंदी कर लो, दिल्ली कूच की तैयारी करो। सरकार को हर मुकाम पे इसको हासिल नहीं होने देना है। इसके जितने कार्यक्रम है चारों तरफ से घेराबंदी करके इसके नाक में नकेल डाल दो। यदि ये सरकार की नाक में दम पड़ी हुई है तो सरकार ये समझ गई है कि ये जो आंदोलन है हमको पूरी तरह से विफल करके रख देगा, हमें सफल नहीं होने देगा। चाय वाला वो अहंकार छोड़ देना। साउथ इंडिया के अंदर ओवैसी और कमरुद्दीन ओवैसी ने जैसे तुम्हारे नाक के दम करके रख दिया, ये जो धरती है कांसीराम गुरु गोविंद सिंह पेरियार फूले अम्बेडकर की धरती है, ये तेज बहादुर सिंह जी की धरती है। यहाँ पे मुगलों की भी नहीं, अंग्रेज की फौज भी नहीं टिक पाई, यहाँ पे वजीर खान की फौज नहीं टिक पाई। 10 लाख सेना भी कम पड़ गई 40 सिखों के बीच में। तुम जिस औलाद हो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं तड़ीपार को, तुम चाहे जितना भी हिंसा करवा लो, ये कानून रद्द होकर के रद्द होकर के मानेगा। भारत का लेनिन ने कहा था पहली पीढ़ी जो है जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरे लोग यदि कानून को तोड़ते हैं, जब किसान यदि कानून को तोड़े तो कानून ही नहीं सरकार की पीठ की हड्डी भी तोड़ने के लिए तैयार होने के लिए हम मजबूर हैं। तुम्हें हम हर मुकाम पे ये जो भी तुम्हारा एजेंडा चल रहा है हम हासिल नहीं होने देंगे। ये सरकार को जितना प्रोडक्ट्स है 5G है जो लॉन्च करने वाला है, ये मुद्दा को किसान आंदोलन को भटकाने के लिए 5G ला रहा है। तुम क्या क्या लाओगे सारी रास्ते से हम भली भांति समझ रहे हैं। तुम्हारी सियासत क्या हो रही है, तुम्हारी सियासत भारत के अंदर क्या चलने वाली है। यहाँ हम जवान हो, पढ़े लिखे, जो भी जुआ बेरोजगार, यहाँ पे मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही हो तो इस आंदोलन के अंदर आप आए हो, तो ये मत समझना कि खा करके सोने से ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। यहाँ से लेकर के विश्वमिल तक ये इतनी लाइनें लगी हुई है। क्या इतने लोगों ने संकल्प लिया समाज को बदलने के लिए? मैं ये पूछता हूँ, आप ये मत कहो कि हमारे पास समय नहीं है। जितने समय गुरु गोविंद सिंह नानक साहब पेरियार फूले अम्बेडकर के पास थे, उतने ही घंटे आपके पास है। ये समाज को बदलने के समय है, व्यवस्था परिवर्तन का समय है। ये सिस्टम को बदलो, व्यवस्था परिवर्तन को बदलो। कांग्रेस ने 65 साल में जो नहीं करके दिखाया, ये चोर आतंकवादी नरेंद्र मोदी और तड़ीपार ने 10 साल में नाक में दम करके रख दिया। अब यह सरकार जो है ये कहीं सफल नहीं हो रही है। इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुद्दा खड़ा करो। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, कैलिफोर्निया हो, सारे देशों में इसको बैन लगाने, उसको घुसने से मना किया जाए। ये जो कहीं भी प्रधानमंत्री है, किसी देश में जाने से इसको बैन लगाया जाए। वहां का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ के कैंडिडेट को कोई लायक नहीं करता। यहाँ की जनता का पैसा ले जाकर के खर्चा करता है। वहां की जो मीडिया है, इसकी नेशनल मीडिया, वहां पे जाकर के इसको प्रोटेस्ट दिखाती है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, जापान के साथ इतनी दोस्ती किया, इतनी मित्रता किया। क्या मैं पूछता हूँ, कोरोना है तो लॉकडाउन क्यों कर रहा है? बीमारी है तो मास्क क्यों लगवा रहा है? बीमारी है तो नाइट कर्फ्यू क्यों? बीमारी है तो वैक्सीन क्यों? बीमारी है तो 2 गज की दूरी क्यों? सारा हथकंडा अपना लिया, फिर भी कोरोना दूर नहीं हुआ।
यहाँ पे कोरोना है तो लोगों की किडनियां क्यों बेची जा रही है? 160 रुपये की जो वैक्सीन है 650 550 में क्यों बेचे जा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अहंकार जो है दिल से निकाल देना। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर तुम्हारा बुरा हाल हुआ, साउथ इंडिया के अंदर बुरा हाल हुआ, आने वाले 2022 में यूपी में भी वही बुरा हाल होगा, पंजाब में भी वही बुरा हाल होगा। तुम्हें हम सबक सिखा करके रहेंगे। पीछे हटने वाले किसान नहीं है। ये मुद्दा को कभी किसान आंदोलन से मत जोड़ना। गुरु गोविंद साहब ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, चिड़ियों ते मैं बाज तोड़ाऊ, तबे गोविंद सिंह का नाम कहूं। गोविंद सिंह के चले हैं, भगत सिंह के चले हैं, राजगुरु सुखदेव के चले हैं, उसके भगत है। तुम ये जो आरएसएस के जो चमचा दलाल बैठे हो ना, ये हथकंडा तुम्हें पूरा होने नहीं देंगे। अपनी फेमी है, अपने दिल से मैला निकाल लेना। कोरोना काल के अंदर ये इतने प्रचार किया, गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाएगा, कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया, 21 दिन में कोरोना का युद्ध जीता जाएगा। क्या 21 दिन में कोरोना का युद्ध जीता गया? ये देश के जनता को मूर्ख बना दिया, महाभारत रामायण का सीरियल बना दिया। इसके सियासत को समझ लो। यदि देश के अंदर आतंकवादी है तो कोई यहाँ पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से, अमेरिका से नहीं आते हैं। यहाँ पे देश आतंकवादी है तो यही पैदा होते हैं। आतंकवाद जो है समाजवाद की पैदावार नहीं है, राजनीति की पैदावार है। आतंकवादी है तो नरेंद्र मोदी और तड़ीपार गृह मंत्री है। बंगाल के अंदर जाता है, कहता हो पुलिस का जवान हो, मैं पुलिस फोर्स से मेरी कोई लड़ाई नहीं है भाइयों। आप जो है किसान के ही लड़के हो, किसान के बालक हो। आप यदि लाठी चलाओगे, गोली चलाओगे तो आप अपने माँ और बाप के ऊपर चलाओगे। आप दिमाग से सोच लेना, ये सरकार की चमचागिरी करना छोड़ दो। ये जो गोलियां हैं, लाठियां भी कम पड़ जाएगी किसान के ऊपर। नरेंद्र मोदी बात को जो है अपनी वजह में बैठा ले, गृह मंत्री इस बात को बैठा ले। ये गोधरा कांड नहीं है, ये मालेगांव नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये दिल्ली का शाहीन बाग नहीं है, ये जनता की अदालत है, जनता का आंदोलन है। हम तुम्हें धूल चटा के रख देंगे, अजीर खान की सेना जैसे तुम्हें भी परास्त करके रख देंगे। हर मुद्दा है, जो भी ये बिल है, बिल को वापस ले लो। यहाँ पे बिल हो, जल्द से जल्द वापस ले लो, तुम्हारे लिए सही रहेगा। किसान किसी कीमत पे ये पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार अपनी दिल से ये गलत फहमियां निकाल दे। वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह।